सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो जूलाई ये यांग को बुलाता है, वो कहता है चल मेरे साथ, मुझे तेरे साथ यहाँ पे कुछ बातचीत करना है। तो कहीं सुबड़ी में आते हैं बातचीत करने के लिए। जूलाई पूछता है सबसे पहली बात मुझे ये बता तू ड्रैगन आइलैंड में आ कैसे गया। ड्रैगन क्लैन के अलावा कोई और बंदा आने की कोशिश यहाँ पे करता है ना, तो वहाँ पे एक सील लगा हुआ है जो सील डायरेक्ट बंदे लोग को एक भूल भुलैया जैसे एरिया में यहाँ पे भेज देता है, तो वहां से सही सलामत निकल गया। यांग कहीं बोलता है तुझे तो मालूम होगा मैंने स्पेस की पावर यूज कर सकता हूँ। हाँ तो भाई भूल भुलैया मुझे कैसे बंद करके रख सकता है। जूलाई कहता है फिर भाई तू लकी यहाँ पर होगा, स्पेस की पावर हो या ना हो, ग्रेट टेम्पर तक को भी ना वो कैद करके यहाँ पे रख सकता है। जो सुनते यांग के बोलता है सारी बातें यहाँ पे छोड़ो, मैं जू के बारे में यहाँ पे पता करने के लिए आया था, मुझे उसके बारे में बताओ वरना यहाँ से निकल जाओ, मतलब मुझे उसके बारे में बताओ। जो सुनते जूलाई सामने से कहता है कि वेल यार तेरे लिए जगह यहाँ पे नहीं है, तुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। यहाँ के बोलता है मैं नहीं निकलूंगा, मैं जू को यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ, मुझे उससे यहाँ पे मिलना है। कहाँ पर है मुझे फटाक से बता दे, मुझे मालूम है जैसे हम लोग अलग हुए थे वो तेरे साथ यहाँ पे थे, फिर तुम दोनों ना ड्रैगन आइलैंड पे लौट गए थे। ये सामने से बताती है, मतलब बताता है जूलाई मैं ड्रैगन हूँ, मेरी बहन यहाँ पे ड्रैगन है और हम ड्रैगन के लिए पूरी दुनिया में ड्रैगन क्लैन यानी हमारी जो ड्रैगन आइलैंड है यही हमारी जगह है, तो ऑफ कोर्स इसके अलावा हम कहाँ जा सकते हैं। यहाँ के कहते यार फिर से तू बकवास यहाँ पे कर रहा है, मैं पूछा जू कहाँ है, मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं मालूम, मुझे बस इतना मालूम है कि भाई मैं उससे प्यार करता हूँ वो मेरे से प्यार करती है, हम एक दूसरे के हैं। जो सुनते सामने से ये कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, अच्छा ऐसी बात है क्या, अच्छा ऐसी बात है क्या, ऐसी बात नहीं कि मैं तेरी मदद यहाँ पे करना नहीं चाहता लेकिन मैं कर यहाँ पे नहीं सकता। यहाँ कहीं कहता भाई तेरा कहने का क्या मतलब है। ये कहता मुझे ये एक बात बता दे तो भाई मेरी बहन के लिए क्या क्या कर सकता है। ये सामने से बताता है कि जो भी हमारे बीच में है ना वो सब मेरे दुश्मन बन जाएंगे और चाहे तो उनकी जान भी निकाल सकता हूँ। अगर ड्रैगन क्लैन मेरे बीच में है ना तो ड्रैगन क्लैन को भी अपना बर्बाद करने को तैयार है। जो सुनते सामने से ये कहता है कि अच्छा ये जो बात तूने बोली और ये काम अगर तू करे ना तो मैं सच्ची में मान लूंगा कि मेरी बहन ने एक बहुत ही अच्छे आदमी को यहाँ पे चूज किया है, लेकिन अभी के लिए चाहे तू शायद नहीं मिल सकता। यहाँ के बोलते क्या हुआ है ये बताता है कि वेल उसको ऐसा कैद करके यहाँ पे रखा गया है। यहाँ के बोलते मेरे वजह से। जूलाई कहते यस तुम्हारे वजह से, जैसे हम लोग अलग हुए ना उसको परमिशन चाहिए थी एल्डर लोग द्वारा कि यहाँ पे ऐसा शादी वादी करने की, भाई तुम्हारे बीच में बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन एल्डर लोग को नहीं ये फैसला मंजूर आया तो इसलिए उन्होंने पकड़ के रख दिया। जो सुंदर यहाँ के बोलते बस इसके लिए उन्होंने उसको पकड़ लिया। तो सामने से ये यहाँ पे बताता है कि अरे हाँ ऑफकोर्स तेरे वजह से, और क्या भाई जो इंसान के साथ है ना हम ड्रैगन शादी नहीं कर सकते, ये हमारे यहाँ से रूल नहीं है। सामने से ये कहता बकवास यहाँ पे मत करो, मुझे एक बात यहाँ पे मालूम चल चुका है कि भले मेल ड्रैगन यहाँ पर हो या फीमेल ड्रैगन यहाँ पर हो अपने मजे के लिए, यानी जो मेल ड्रैगन है ना ढेर सारे फीमेल को अपने पास यहाँ पे रखे मजे के लिए। यहाँ तक कि मैंने फीमेल ड्रैगन को भी देखा जो कि बहुत सारे मेल को ना अपने पास यहाँ पे रखे हैं। तो भाई जब वो लोग मजे करने के लिए रख सकते हैं तो उनको जेल में बंद कर दो। खाली जू को यहाँ पे जेल में क्यों बंद कर दिया कि उसने मेरे साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, इसके लिए भाई जोर से चला था क्या अगर उसके साथ तूने शादी किया फिर तुम्हारे बीच में शादी यहाँ पर हुआ ना उसको ड्रैगन आइलैंड से रिश्ता नाता तोड़ के यहाँ से निकलना पड़ेगा, जो कि ना मैं चाहता हूँ और ना कि कोई एल्डर यहाँ पे चाहते हैं। अगर मुझे मालूम होता कि ऐसा होने वाला बेचारी को पकड़ वकड़ यहाँ पे लेंगे, मैं वापस उसको ड्रैगन आइलैंड पे लेकर आता नहीं, वहीं से वहीं भेज देता कि जा जिसका तुझे टाइम स्पेंड करना कर। यहाँ के बोलते उसने भागने की कोशिश नहीं की। ये सामने से कहता है कि वो भाग ही नहीं पाएगी क्योंकि भाई उसका जो कल्टीवेशन उसका जो ड्रैगन वेन जो भी उसकी पावर है सारी की सारी पावर यहाँ पे सील कर चुकी, मतलब कर दिए, अभी चूहा मारने तक उसकी औकात यहाँ पे नहीं बची है, फिर ऐसे कैसे यहाँ से निकल जाएंगे। जो सुंदर सामने से यहाँ के बोलता अच्छा मुझे ये बता दो वो है कहाँ। जो सुंदर ये बताता मैं बता भी दूंगा तो भी कोई मतलब नहीं है, तुझे क्या लगता है मैंने बता दिया कहाँ पर है तू जाकर उसको बचा के लेकर आ जाएगा। नहीं, जो हमारे सेकंड एल्डर है ना हमारे ड्रैगन आइलैंड के वो बेसिकली उसका ये करे भाई उस पर ध्यान दे रहे, कोई और बीच में उंगली करने की कोशिश करेगा ना वो सामने से यहाँ पे रोकेंगे। और हमारे सेकंड एल्डर का जो पावर है ना लगभग ग्रेट टेम्परर के बराबर है। तो जैसे यहाँ के सुनते हैं इनका सेकंड एल्डर का पावर ग्रेट टेम्परर के बराबर है, फिर तो जो ग्रेट टेम्परर हुआ सबसे बड़ा एम्परर उसका पावर भी तो भाई ऑफकोर्स ज्यादा यहाँ पर होगा। सामने से पूछता भी है कि अरे तो ये तो सेकंड एल्डर की बात हो गई, ग्रेट एल्डर क्या उन्होंने सामने से इस मामले पे वो नहीं किया कि हम ये बताना चालू करते हैं कि हमारा जो ग्रेट एल्डर है ना उनका नाम ये है भाई जू यान यानी हमारे जू क्लैन से बिलोंग करते हैं, और जो सेकंड हमारे एल्डर है ना वो बेसिकली फू क्लैन से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। हालांकि भाई यही दो क्लैन हमारे आइलैंड पर है और ये दोनों सेमी क्लैन मतलब ड्रैगन क्लैन ही, लेकिन हमारे बीच में ना उतनी खास अच्छी दोस्ती यहाँ पे चलती नहीं है। ये कहते हाँ लेकिन जो सेकंड एल्डर है वो भाई पकड़ के रखें, ग्रेट एल्डर क्या होता है जू क्लैन से वो शायद तुमको सपोर्ट करे। ये सामने से बताता नहीं कि भाई जू ने सामने से रूल यहाँ पे तोड़ा है, तो भाई ऑफकोर्स कोई ग्रेट एल्डर हो या कोई भी एल्डर हो कोई सपोर्ट यहाँ पे नहीं करेगा। यहाँ कहीं पूछता है कि मेरा जो ड्रैगन ब्लड लाइन है ना वो तुम्हें तुम्हारी बहन को सरपास कर देता है, यानी तुम मेरे सामने कुछ उखाड़ नहीं पाते, तो क्या ग्रेट एल्डर या सेकंड एल्डर है उनको सरपास कर सकता है। जो सुधे जू लाइक कहता है जितने तेरी पावर यहाँ पर है ना उस हिसाब से तो हमारे सेकंड एल्डर की पावर को सरपास कर देगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अरे अगर इस आइलैंड पे तूने मेरे साथ फट गया ना तो मेरी पावर को भी सरपास नहीं कर सकता। यहाँ के बोलते क्या तेरे कहने का मतलब है, ये कहता है हमारे ड्रैगन टेम्पल है, हमारे ड्रैगन टेम्पल में ढेर सारे हमारे जो है सेक्टर है ना उनकी पावर वहाँ पे स्टोर करके रखी गई,
उनके टेक्निक स्टोर करके रखेगा। ये तो लड़ाई करते करते वहां से अगर मैंने हल्की सी भी पावर बोरो कर लिया ना तो यार ड्रैगन का पावर मेरे सामने भी टिक नहीं पाएगा। तो समझ जा भाई कि तेरा कोई भी चांस वहां से यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के भी सोचते कि हाँ जब भी मेरे साथ फाइट करने आया था ना इसने अपने साथ कुछ लगाया था, हो सकता है इनका जो ड्रैगन टेम्पल है ना उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ होगा। सामने से यहाँ के कहता है कि अगर भाई यहाँ के निजूला ही कहता है अगर तुम अपनी बॉडी में जो ड्रैगन सोर्स होते तूने अच्छे से इंटीग्रेट यहाँ पे कर लिया ना तो जाकर फाइट करके हराने के थोड़े वो चांसेस है। यहाँ के बता लेकिन पूरा ड्रैगन सोर्स अपनी बॉडी में इंटीग्रेट कर पाना मेरे लिए अभी के लिए इम्पॉसिबल यहाँ पर, कम से कम उसमें 100 साल लग जाएगा क्योंकि मैं कोई ड्रैगन यहाँ पे नहीं हूँ, मैं एक इंसान यहाँ पर हूँ, इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ड्रैगन टोकन मेरे पास ये ड्रैगन टोकन है, मैंने सुना जैसे तुम ड्रैगन टोकन लेकर आओगे कोई इच्छा मांगोगे ना तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये ड्रैगन टोकन देके मैं बोलूंगा कि जू को आजाद कर दो, लोग फिर आजाद कर देंगे ना। ये कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ड्रैगन टोकन से तुम विश मांग सकते हो लेकिन वैसी विश मांग सकते हो जो कि हमारे रूल के अंदर हो, जो कि हम सच्ची में पूरा कर सके। धोखा देके इंसान के साथ शादी करके बाहर जाना ये हमारे रूल में नहीं है, इसलिए भाई तेरी ये इच्छा भी पूरी नहीं होगी। तो ये पूरा मुंह लटका लेता क्या है यार, लिटरली मेरे पास कोई तरीका बचा नहीं है, अब मैं यहाँ पे क्या करूं। फिर सामने से जूलाई कहता तेरे पास है ना एक मौका है उसको आजाद करवाने का, 1 महीने बाद वो मौका मिलेगा। यहाँ के बोलते 1 महीने बाद क्या करना पड़ेगा बताओ। ये कहते 1 महीने बाद ना उसको आजाद किया जाएगा फूशी के साथ यहाँ पे शादी करने के लिए। यहाँ के चौक जाते कि एक समय तुमने क्या बोला, ये बताता है कि उसको फूशी के साथ यहाँ पे शादी करना पड़ेगा। तो यहाँ के बहुत ही गुस्सा था, क्या मतलब मेरी औरत मेरी बीबी है और किसी और के साथ उसकी शादी करवाई जा रही है। तो सामने से जूलाई शांत करते कि भाई शांत हो जाए शांत हो जाए शांत हो जाए, गुस्सा करके वैसे भी कोई मतलब होने वाला नहीं है। हाँ जू मेरी बहन को भी शादी करने कोई मूड यहाँ पे नहीं था लेकिन एल्डर लोगों ने जबरदस्ती यहाँ पे की तभी तो जाके उसका पावर यहाँ पे सिल किया, वरना यार वो अच्छी लड़की है उसको ऐसा पावर सिल करके नहीं रखते, लेकिन शादी से मना कर रही थी ना, जीत चक्कर में हमने सील वील यहाँ पे कर दिया। और क्या इसको ये पूरा दिमाग का दही होता है कि भाई कैसा आदमी हूँ कि अपनी औरत को यहाँ पे बचा नहीं सकता, तो भाई लालत है मेरे ऊपर। जूलाई सामने से ये भी कहता अगले महीने शादी करने के लिए फूची का जो आइलैंड यहाँ पर ना उस आइलैंड पे उसको लाया जाएगा। तो उस समय जब लाया जाएगा तो रास्ते के बीच में तू उसको बचा के यहाँ से निकाल सकता है, तेरे पास बस वही मौका बचा है। लेकिन मेरे ख्याल से ये करना भी पॉसिबल नहीं है भाई, एल्डर लोग सब वहीं पर रहेंगे तो भाई 1 ही महीने के तेरे पास मौका है कि यहाँ से निकल जाए वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। यहाँ के बोलते 1 महीने आने दो, कौन अपनी जान से हाथ धो बैठेगा वो बाद में मालूम चलेगा। जूलाई कहता है मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, अब क्या करना है और क्या नहीं करना वो तेरे ऊपर यहाँ पर है, यहाँ से निकल जाओ। वो यहाँ कहीं मनी मन सोचे जाता है कि भाई मेरी औरत किसी और के साथ शादी करेगी, ऐसा हरगिज भी नहीं हो सकता। उतने में पीछे से नोटिस करते कि भाई कुछ तो यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ के नाटक करता है जाने का, कह रहे फूचा के बच्चे मैं आ रहा हूँ, तो पीछे और कोई नहीं बल्कि फूलिंग नाम की है जो लड़की यहाँ पे थी जो कि मजे भी कर रही थी, जिसको यान के ने ऐसा देख लिया था। तो ये सारी बातें सुन लेती है और सोचती कि ओ यार मुझे तो एक बहुत ही बड़ा राज यहाँ पे मालूम चला, ये जूलाई का बच्चा हमेशा मुझे नीचा दिखाता था लेकिन आज इसका इतना बड़ा राज मालूम चला ना तो मैं उसको नीचा यहाँ पे दिखाऊंगी। लेकिन हमको मालूम है यान के ने इसको इनडायरेक्टली देख लिया था, बस यहाँ से भागने का नाटक कर रहा था, तो अब सामने आकर इसको स्मॉल वर्ल्ड में लेकर आ जाता है। लड़की भी कंफ्यूज कि भाई ये सब यहाँ पे क्या हो गया, मैं कहाँ पर आ गई। यहाँ के पीछे यहाँ पे था अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन में और कहता है लुक एट मी एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।